एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर शो लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी विद देवांगिनी दवे। आई एम योर होस्ट देवांगिनी दवे। आज का ये पूरा जो हमारा एपिसोड है और ये जो हमारा मार्च अप्रैल महीना है उसमें पूरी जो हमारी सीरीज़ है ये एग्ज़ाम पे है। सो एग्ज़ाम इज़ वेरी बिग पॉइंट, है ना। अभी सारे बच्चे जो है बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम इज़ जस्ट कमिंग सून, राइट। तो ये पूरी जो हमारी जो सीरीज़ है जो बनने वाली है, अभी अपकमिंग जो भी एपिसोड्स हम बनाने वाले हैं, इट्स प्योरली रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। ओके, हाउ टू गेट सक्सेस इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप जो करते हो, ओके, उसमें हाउ एस्ट्रोलॉजी इज़ हेल्पफुल टू यू, some astrological advice to get success in exam, some general tips or advices to get success in exam, some motivational or we can say about some meditational tips to get success in exam, some vastu related tips to get success in exam, some numerological tips to get success in exam, राइट। तो ये जो हमारी पूरी जो सीरीज़ बनने वाली ये स्पेशली हमने जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ बच्चे की नहीं होती है, एग्ज़ाम जो है वो पेरेंट्स की भी होती है, जो उनको प्रिपरेशन करवाते हैं, उनको एग्ज़ाम के लिए रेडी करवाते हैं। एग्ज़ाम जो है जो टीचर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम जो बच्चों को पूरे साल पढ़ाते हैं और एग्ज़ाम के लिए उनको प्रिपेयर करवाते हैं, रेडी करवाते हैं, तो उनकी भी होती है एग्ज़ाम, है ना। तो ये एग्ज़ाम जो है वो सबकी एग्ज़ाम होती है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरी सीरीज़ हमने इसीलिए बनाई है सो वी कैन जस्ट हेल्प टू आवर स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए हमने पूरी सीरीज़ बनाई है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी चैनल जो है वडोदरा लाइव 24/7 न्यूज़ चैनल, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब में आपको ये चैनल मिल जाएगी। सो आगे के जितने भी एपिसोड्स है वो विदाउट मिस किए आप देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम। पहले तो एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं, चाहे कोई भी हो एग्ज़ाम देता हो, ठीक है, कंपनी में भी होता है। बच्चे तो जब हम थे तब एग्ज़ाम देते ही थे हम, वेदर इट इज़ 10th और 12th और स्कूल एग्ज़ाम और वी कैन से कॉलेज एग्ज़ाम और मास्टर्स और PhD। लेकिन जब जो बड़े होते हैं उनको भी एग्ज़ाम तो देनी ही होती है ना, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कोई मार्केटिंग का बंदा हो, तो दे हैव टू ऑल्सो अपग्रेड इन देयर फील्ड। तो उनके लिए भी वो अपना नॉलेज जो है वो अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, याद रखते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, लाइक ये जो एपिसोड आप जो भी देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप आईलेट्स या GMAT की तैयारी कर रहे हो अब्रॉड जाने के लिए, आप जो है वो IIT IIM में आगे पढ़ने के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो है वो IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए UPSC GPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट वाई यू वॉन्ट टू pass this exam, why you want to clear this exam, why you want to get success in this exam. That question you have to ask to yourself, right? ये क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है। देखिए, जनरली द आंसर इज लाइक डेट बेस्ड ऑन सर्वे कि ये एग्ज़ाम हो जाएगी, मैं तो अब्रॉड चला जाऊंगा, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास बंगला हो जाएगा, मैं तो सेट हो जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जाएगी मेरे पास। सच टाइप ऑफ goals if you have, then definitely you will not get success in exam, sorry to say, है ना। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो लाइफ में आने ही वाली है, ठीक है। आप पढ़ाई में अच्छे से पास हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास आने ही वाली है। यू विल गेट गुड पैकेज, यू कैन गेट गुड सैलरी, आप अच्छा सा अर्निंग करोगे, आपके पास सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आने ही वाली है फ्यूचर में। लेकिन आपने कभी देखा है, नोटिस किया है, एग्ज़ाम के बाद में जो न्यूज़ आते हैं उसमें होता है कि भाई ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ थी, इस एग्ज़ाम में ऑटो रिक्शा वाले जो है पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों ने एग्ज़ाम में टॉप किया है, या जो भी लोअर मिडिल क्लास वाले जो फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, उन लोगों ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से टॉप किया है। वाई? इवन तो उनके पास अच्छे कोचिंग नहीं होते, अच्छे स्कूल में जाने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं होते, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो भी वो लोग अच्छे से
क्लियर करते हैं एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि उनका जो गोल होता है ना, वो महाभारत में जो अर्जुन का गोल था ना, उसको सिर्फ मछली की आँख ही दिख रही थी, ऐसा होता है। तो पहले तो ये चीज़ है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द रिजल्ट व्हाई यू वांट टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। आपका गोल जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में अभी बात करते हैं, आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ स्पेशली इस एपिसोड में, इट्स अबाउट जनरल टिप्स। आज के एपिसोड में जो स्पेशली बात करने वाले हैं वो जनरल टिप्स की बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आप अपने रूटीन में अप्लाई करो, जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। ये अप्लाई करने से क्या होगा कि अप्लाई करने से आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हो पाओगे, राइट। तो पहली तो चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जनरल टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू कि नेवर गिव योर पेन टू एनीवन। दिस इज़ द पेन, दिस इज़ माय पेन, यू कैन सी, राइट। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ माय पेन। तो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और आई हैव टू ऑल्सो मेक नोट्स, राइट, आई हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर। तो कोई भी होता है, जैसे कोई राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर है, कोई मीडिया में है, पोएट होते हैं जो पोइट्री लिखते हैं, उनके लिए पेन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। जो जज होते हैं वो भी पेन से हस्ताक्षर करते हैं अपना डिसीजन देने के बाद में, राइट। सो पेन, ये कलम जो है ना उसमें बहुत ताकत होती है। इवन जो मीडिया वाले होते हैं, ठीक है, कलम में बहुत ताकत होती है। तो कहने का मतलब है नेवर गिव योर पेन टू एनीवन। जनरली हमें क्या हैबिट होती है, कोई भी लिखता है तो अगर कहीं पे हम वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन अ क्यू और कोई फॉर्म भरना होता है, हमारे पास पेन नहीं होती है, हम बोलते हैं ज़रा प्लीज़ 2 मिनट पेन दीजिए ना, और पेन हम फटाफट अपना जो काम कंप्लीट करके, कभी कभी ऐसा भी होता है पेन वापस देना भूल जाते हैं जिससे ली होती है, या फिर हम वापस दे देते हैं उनको। तो द थिंग इज़ डेट नेवर गिव योर पेन, जिससे आप मेजर चीज़ें करते हो या अपने डिसीजंस जो है वो आप लेते हो, या आप क्योंकि पेन जो है वो हमारी थॉट प्रोसेस है, इट्स आवर पॉजिटिव एनर्जी। तो अपनी एनर्जी किसी को कभी भी देनी नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं ये मेरी लक्की पेन है, इससे मैं जो भी काम करता हूँ सब मेरा जो है अच्छा होता है, आई कैन गेट सक्सेस। तो अपनी पेन कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज़, आज की टाइम में क्या होता है, लाइफ ऑलवेज वी आर यूजिंग द वर्ड लाइफ इज़ वेरी फास्ट, वेरी स्ट्रेस। तो क्या करना होता है, ये स्ट्रेस फ्री रहने के लिए पहले तो हमें खुल के जीने का सीखना चाहिए। रोज़ थोड़ा सा, मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ, यू जस्ट हैव टू स्पेयर सम टाइम विथ योर पेरेंट्स इन रूटीन लाइफ। रोज़ थोड़ा सा टाइम आपके फैमिली में जो भी है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके ग्रैंड पा है, ग्रैंड माँ है, आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन है, थोड़ा सा टाइम आप जो उनका और आपका एडजस्ट होता है आप निकाल के बैठिए उनके साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव रहोगे, आप सारी बातें उन लोगों के साथ शेयर करोगे, है ना। तो आपको एक आपका बॉन्डिंग अच्छा होगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, तो इससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो थर्ड पॉइंट आई वांट टू शेयर विथ यू एज अ जनरल टिप्स, जब भी पढ़ाई के लिए बैठो ना, प्लीज़ डोंट कीप योर मोबाइल विथ यू। आज के टाइम में जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन होता है ना। कि चलो पढ़ाई के लिए मैं अभी बैठी और मेरे मोबाइल में रिंग बजना चालू हो गया, तो क्या होगा कि मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो कंपनी का भी कॉल क्यों ना हो, लेकिन मेरा माइंड तो डाइवर्ट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठते हो उस टाइम पे जस्ट कीप योर मोबाइल अवे फ्रॉम यू, और पॉसिबल हो तो मोबाइल को आप ऑफ रखो या साइलेंट मोड में रखो, मोबाइल डेटा ऑफ करके बैठो, तो आपको नोटिफिकेशन की भी जो आवाज़ें नहीं आएगी, डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस टाइम पे आप जो सोशल मीडिया है उसको यूज़ मत करो, या आप अपने मोबाइल में जो गेम खेलने की आदत होती है तो वो भी आप ना करो, तो इससे यू कैन कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडी। इसके अलावा क्या होता है ना, हर एक की लाइफ में एक मोटिवेशनल जो बोलते हैं या जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है वैसे पर्सन होते हैं, चाहे वो हमारे मेंटर हो, गुरु हो, हमारे पेरेंट्स है, या कोई भगवान है, या मान लीजिए कि जैसे मेरी लाइफ में जो मेरे जो इंस्पिरेशनल पर्सन है, ठीक है, अब्दुल कलाम जी है, स्वामी विवेकानंद जी है। तो ये जो महान लोग हैं उनका फ़ोटो जो है वो आपके स्टडी रूम में आप रख सकते हो, ठीक है। उनका फ़ोटो जो है वो आपके मोबाइल के वॉलपेपर में रख सकते हो, आप लैपटॉप के वॉलपेपर में भी रख सकते हो। इससे आपको इंस्पिरेशन कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। अगर आपको मिलिट्री में जाना है, आपको एयरफोर्स में जाना है, तो आप
उनके उसके रिलेटेड पिक्चर्स भी आप रख सकते हो, जिससे आपको कंटिन्यूसली आपका जो गोल है वो याद रहेगा कि मुझे ये बनना है, मुझे एयरफोर्स ऑफिसर या मुझे कमांडो बनना है, राइट। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके गोल तक पहुंचने के लिए। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखिए जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, चार्टर अकाउंटर की जो पढ़ाई करते हैं, जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को बड़ी बड़ी बुक्स होती है, हर एक सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं और हर एक सब्जेक्ट की इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है। अभी एग्ज़ाम के टाइम पे अभी हमारे पास 1 दिन या 2 दिन का टाइम होता है और फिर मान लीजिए कि कल या परसों एग्ज़ाम होती है, तो इतना पढ़ाई करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। वी जस्ट हैव टू रिवाइज द थिंग। तो क्या करना होता है, बिफोर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हमें क्या करना है, जो मेन बड़ी जो बुक होती है या आपके पास सॉफ्ट कॉपी में जो मटेरियल है सब्जेक्ट का, उसका अपने हैंड राइटिंग में एक बुक बनाओ, नोट्स बनाओ, और जिसमें सारी चीज़ें आप कंपाइल करके रखो। शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो या शॉर्ट फॉर्म्स भी बना सकते हो अगर कोई बड़ा वर्ड है तो, और वो चीज़ें जस्ट एग्ज़ाम से पहले आपको वही प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से याद भी रहेगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम में उसको लिख के आओगे, है ना। तो ये एक सबसे अच्छी टिप्स है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे अपने वर्ड्स में नोट्स बना के रखें और उसमें से ही एंड टाइम पे पढ़े आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम अगर पॉसिबल हो तो, देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत होती है एग्ज़ाम में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रात को लेट नाइट तक जग के तैयारी करने की आदत होती है। तो इट्स माय एडवाइस, इफ़ इट इज़ पॉसिबल एंड इफ़ आप अगर अपने आप को उस ढांचे में ढाल सकते हो तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। इट्स मोर प्रिफरेबल एज़ कम्पेयर टू आप रात को जग के पढ़ाई करो, है ना। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि सनराइज़ के टाइम पे बहुत ही पॉजिटिविटी होती है। तो आप सनराइज़ और बिफोर सनराइज़ के टाइम पे तो आप अगर जल्दी सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अगर पढ़ाई कर सकते हो, सो डैट इज़ द बेस्ट थिंग। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, देखो क्या होता है ना, एग्ज़ाम में हम एक साधना करते हैं, एक उपासना करते हैं, हम रोज़ 8 से 10 घंटे एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करते होते हैं, है ना। कोई भी स्टूडेंट हो, स्कूल का, कॉलेज का या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो साधना हम करते हैं उसके लिए हमें लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। लाइट रहना मेरे कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ये स्पेशली जो टिप्स है ना, ये मम्मी लोगों के लिए है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपने बच्चों को लाइट फूड दो, जैसे मान लीजिए कि मिल्क है, बादाम है, वेजिटेबल्स की बात करें तो गाजर है, पालक है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें, कुकुम्बर है, मीन्स कहने का मतलब है सलाड्स की आइटम्स जो है, जिसमें से हमें फिर फ्रूट जूस है जिसमें से हमें मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, स्प्राउट्स है, पनीर है, अगर आप एग खाते हो तो एग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम के टाइम पे रहोगे तो इससे आपको क्या है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब तो मिलता ही रहेगा और आप लाइट रहोगे तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे। इस टाइम पे जो हैवी चीज़ें हैं जैसे फास्ट फूड है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, वड़ा पाव है, मैदे में से बनी जो आइटम होती है, केक है, मुफिन्स है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे है ना पेट भारी होता है और फिर खाने के बाद में हमें क्या आती है, नींद आती है, वी आर फीलिंग स्लीपी, तो उसकी वजह से वी कांट कॉन्सेंट्रेट इन आवर स्टडी। कभी भी स्टडी टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, स्टडी टेबल पे स्टडी करनी चाहिए। खाने के लिए भले ही आप 5 मिनट का ब्रेक लो या आधे घंटे का ब्रेक लो या 1 घंटे का, आप अपने किचन में या डाइनिंग एरिया में जाके खाना ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारी लाइफ में मैं स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहती हूँ, एक हॉबी रोज़ रखो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स की हॉबी है या आपको कोई अच्छी किताब पढ़ने की हॉबी है, या चलो मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बोला कि स्पोर्ट्स में आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, टेनिस खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कुछ भी, या आपको घर में भी कोई आर्टिस्टिक आपका सोल है कि आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, तो अपनी जो भी हॉबी है उसके लिए रोज़ थोड़ा सा टाइम स्टूडेंट्स को निकालना चाहिए। इससे क्या रहेगा, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आप फ्रेश रहोगे, रिचार्ज रहोगे, है ना। तो ये एक हॉबी रखनी चाहिए अपनी लाइफ में।
और उसके लिए रोज़ थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, भले ही आप 15 मिनट निकालो या आधा घंटा निकालो। दूसरी चीज़, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इस सेमेस्टर में मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं आई एम ऑल्सो स्टूडेंट और इस सेमेस्टर में मुझे 5 से 6 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं और आई एम स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 1 वीक का टाइम है, बिफोर एग्ज़ाम मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एग्ज़ाम से पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका जितना भी सिलेबस हो, कितना लेंथी है हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस और वो सब्जेक्ट कितना टफ है, उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बना के अपने जो अपना स्टडी टेबल है उसके ऊपर लगा दो कि इस सब्जेक्ट के लिए मैं इतना टाइम निकालूंगा, 1 दिन निकालूंगा, 2 दिन निकालूंगा, इतने घंटे निकालूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो अच्छे से आप कवर कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में तो अच्छे से हम पढ़ाई करते हैं, फिर एंड में होता है यार इतना तो छूट गया, अभी टाइम ही नहीं बचा, इतने चैप्टर्स बच गए हैं, मैं कैसे उसका कवर करूँगा, कैसे उसकी पढ़ाई करूँगा या करूँगी, मेरे पास अभी टाइम नहीं बचा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए शेड्यूलिंग या टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बोला कि फोकस करना, मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट होना, ठीक है, रिचार्ज होना, फ्रेश रहना, फिज़िकल फिटनेस के लिए आप स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ भी जिम वगैरह कर सकते हो, या अपने घर में ही रोज़ उठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा रोज़ का 7 आवर्स स्लीपिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम दिमाग से बहुत काम लेते हैं, है ना, और ऑलवेज हम एक्टिव मोड में रहते हैं, तो दिमाग को भी आराम देने की ज़रूरत है, तभी जितना हमने याद रखा है या जो भी हमने पढ़ा है वो याद रहेगा, वो हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में रहेगा और वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टू गेट द गुड रिजल्ट। तो अच्छे से सोना भी ज़रूरी है, वरना हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो रोज़ का 7 घंटे की नींद कोई भी स्टूडेंट हो उसको लेने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मेंटली फिटनेस के लिए आप जो है प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक पूरा अलग एपिसोड बनाया है जिसमें मेडिटेशन और स्टडी और कैसे आप अपना जो फोकस है वो स्टडी में बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, वो पूरा मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो दिस ऑल आर द स्मॉल टिप्स और एडवाइजेस फ्रॉम माय साइड और ट्रिक्स। ये अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आपकी रूटीन लाइफ में। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कितनी भी टफ हो, लेकिन एक तो आपका पैशन, जज्बा, और दूसरा कि ये सारी टिप्स जो आपको फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रखेगी, कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन करेगी, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो अच्छे से दे पाओगे, है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और आगे के जो एपिसोड्स है वो देखना मत भूलिए, जिसमें बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और वास्तु की टिप्स प्लस मेडिटेशन की टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।